गुड़हल के तो ये परम मित्र होते हैं। फ्लावरिंग होने के पहले ही ये वाइट चिपचिपी सी चीज़ पूरे पौधे आ जाती है। जब तक आप इन्हें नहीं हटाएंगे आप फ्लावरिंग नहीं ले पाएंगे। किस तरीके से मिलीबग से छुटकारा पाना है ये आज के वीडियो में बता रही हूँ। बहुत सारे तरीके बता रही हूँ, कोई भी एक दो तरीका अपनाने के बाद आप मिलीबग से छुटकारा पा सकते हैं, और ये मैं अपने बहुत सालों के एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ। देखिए, मेरे भी गुड़हल के पौधे पर इस तरीके से मिलीबग्स दिखाई पड़ रहे हैं, और जो फ्लावरिंग होने लगी थी, कलियां बनी थी, वो भी सूख करके गिर रही हैं। तो चलिए एक एक करके मैं उपाय बताती हूँ। इनमें से कोई भी एक दो उपाय कर लीजिए, सारे भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा ही देखना होगा वरना समझ में नहीं आता है। सबसे पहला और आसान तरीका जो हर कोई कर सकता है, कट कर दीजिए स्टेम को। हालांकि प्रूनिंग तो आप कर चुके हैं फरवरी में, मुझे पता है, लेकिन यदि इस तरीके से मिलीबग्स लगे हुए हैं तो मेरा सिंपल फंडा ये होता है कि ऊपर कर दीजिए। आपको लगता है कट करने के बाद प्लांट हो जाएगा, या आप कट नहीं करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ना करें। मैं आगे वीडियो में उपाय बता रही हूँ। एक चीज़ और यहाँ बता रही हूँ, कई बार हार्श फंगिसाइड का जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो डंडी सूखने लगती है और पौधा एकदम ही सूख जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी, या मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि आपको हार्श केमिकल का सहारा ना लेना पड़े और होममेड चीज़ें ही इस्तेमाल करें। तो पहला ये तरीका है कट करना। अच्छा लगता है तो फिर आपका काम हो गया। जिस स्टेम पर मिलीबग है वहाँ से कट कर दीजिए और नई स्टेम के आने का वेट कीजिए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इक्का दुक्का किसी किसी स्टेम पर हो। बट मान लीजिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो सारे पौधे को तो नहीं काटा जाएगा। तो दूसरा उपाय भी सुनिए। दूसरा सबसे अच्छा तरीका है, अपने पौधे को पहले आप साइड में रखिए, सारे पौधों के साथ नहीं, क्योंकि मिलीबग्स फैलते हैं। तो कहीं साइड में ले जाइए और गमले को थोड़ा सा टिल्ट कीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ, ताकि जब भी मिलीबग्स को आप वॉश करें तो ये नीचे गिरें और वहाँ से क्लीन करें। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, और बहुत फोर्स के साथ जिस स्टेम पर मिलीबग्स है वहाँ पर इस तरीके से आप वॉश कीजिए। तुरंत ही क्लीन हो जाएगा, तुरंत ही आपको अपना पौधा स्वस्थ दिखेगा। लेकिन अब बात यहाँ ये है कि क्या ये दोबारा नहीं आएंगे? ज़रूर आएंगे। तो हमेशा चेक करना पड़ेगा उस गमले को जिस पर प्रॉब्लम थी, इन्फेस्टेशन था। देखिए, नीचे ही गिराया है मैंने, गमले में नहीं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि कभी भी जब आप इस तरीके से फोर्स के साथ स्प्रे कर रहे हैं तो दूसरे गमले में ये ना जाए, नीचे गिरे या ऐसे जगह जहाँ से आप हटा सकें, इसे क्लीन कर सकें। तो ये वॉश करने का जो प्रोसेस है ये आपको हमेशा देख करके करना होगा। लेकिन हाँ, ये इसमें कुछ आप कह सकते हैं कोई नुकसान नहीं है, स्टेम नहीं सूखेगी। कई बार हार्श केमिकल के इस्तेमाल से स्टेम सूखने लगती है जिस स्टेम पर हम ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग मेरे इस विचार से सहमत होंगे, क्योंकि जो गार्डनिंग करते हैं उन्हें पता है ये बात। अब तीसरा मेथड सुन लीजिए, बहुत आसान है। नींबू लेना है। इस तरीके से आधा टुकड़ा नींबू का ले लीजिए और 10 ड्रॉप के करीब अपने स्प्रे बॉटल में डालिए। देखिए, आपको इतना तो पता होगा कि चींटियों की वजह से ही फैलता है मिलीबग्स, तो चींटियों को आने से रोकना होगा। जब आप सिट्रस इस तरीके से लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं तो चींटियाँ नहीं आती हैं, 100% नहीं आती हैं। 10 ड्रॉप के करीब लेमन इसमें डालिए और अच्छे से अपने पौधे पर स्प्रे कर दीजिए, पत्तों को उलट पलट के। बिल्कुल वही तरीका है स्प्रे करने का। जिस जगह पे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, यानी कि मिलीबग्स ज़्यादा है, वहाँ पर ऐसे लीजिए और फोर्स के साथ स्प्रे कर दीजिए। इस लेमन से एक तो चींटियाँ नहीं आएंगी लेमन जूस से, और साथ ही पौधा भी स्वस्थ रहेगा। आपकी पत्तियाँ जो हैं लश ग्रीन निकल करके आती हैं। लेमन का इस्तेमाल काफ़ी टाइम से, यानी लेमन जूस का इस्तेमाल भी गार्डनिंग में बहुत सालों से होता आया है। यहाँ तक उपाय यदि पसंद आ गया है तो फिर आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करना चाहिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कीजिए। टेस्टेड है और इसका इस्तेमाल आप बहुत सालों से करते आए हैं। आपको चाहिए टर्मरिक यानी हल्दी का चम्मच, और चाहिए राख। राख भी हो सकता है, मैंने अगरबत्ती वाला राख इस्तेमाल किया है, मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ। दोनों को मिक्स कीजिए। क्वांटिटी आधा आधा चम्मच ले सकते हैं, मैंने राख थोड़ा ज़्यादा ले लिया है। आप राख और हल्दी की बराबर मात्रा लीजिए और पत्तों पर अच्छे से छिड़क दीजिए। शाम के समय ये काम करना है। बहुत लोगों को पता भी होगा कि राख का क्या इस्तेमाल है, किस तरीके से इन्फेक्शन को रोकता है। राख के बहुत फ़ायदे हैं, खासकर गार्डनिंग में। इस तरीके से कोशिश क्या करना है कि पत्तों पर ये चिपक जाए। को चिपकाने के लिए पत्तों को पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए। इस तरीके से धो लेना है, वॉश कर लेना है। यानी कि जो पहला प्रोसेस बताया था कि पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए, तो आप ये भी कर सकते हैं कि वॉश करने के बाद पत्तियां गीली हैं, ऊपर से राख डाल दिया, राख और हल्दी का इस्तेमाल किया और इसे छोड़ दिया 1-2 दिन तक। यानी कि खुद से अब राख हटने दीजिए।
और हल्दी के इस्तेमाल के बाद पत्ते कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे। शाम के समय या सुबह के समय करके छोड़ दीजिए। बस मेक श्योर कि कम से कम ये 24 घंटे तो पत्तों पर रहे। चींटियाँ भी नहीं आती हैं और मिलीबग्स जो हैं हद तक चले जाते हैं। और इस नुस्खे को आप वीक में 1 बार 2 बार रिपीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्लांट कि कितनी नीड है आपके प्लांट की, उसके अकॉर्डिंग करना है। अगला जो उपाय है बहुत ही सस्ता और बहुत ही प्रभावी, यह है कुकिंग सोडा। खाने वाला सोडा भी आप इसे कह सकते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन को रोकने, पाउडरी मिल्ड्यू और लीफ रॉट जो होता है उसको रोकने में ये बहुत हद तक मदद करता है। और यही नहीं, पत्तों पर जब हम इसका छिड़काव करेंगे ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को भी बढ़ा देता है और आपके पौधे की जो मिट्टी है उसके पीएच को भी बहुत संतुलित करता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एफिड्स वगैरह, चींटियाँ तो खैर इससे जाएंगी ही जाएंगी 100%। और इसका इस्तेमाल तो महीने में 1 बार, यदि नहीं भी है मिलीबग्स तो पत्तों को क्लीन करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको यूज़ कितना करना है, आधा चम्मच लेना है, आधे लीटर पानी में डालिए और अच्छे से पत्तों पर स्प्रे कर दीजिए। आप इसको रिपीट तब करेंगे जब आपको लगता है कि प्रॉब्लम अभी 100% ठीक नहीं हुई है, यानी कि अभी भी पत्ते इस तरीके से निकल कर के आ रहे हैं जिन पर कि पीछे में वाइट वाइट सी चीज़ चिपकी हुई है। तो इसका इस्तेमाल 2, 3, 4 दिनों पर आप वापस रिपीट कर लीजिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, पौधों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इसके साथ यदि आपको लग रहा है कि सिर्फ इतना करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे वो आगे अभी मैं आपको बता रही हूँ। उसी बेकिंग सोडा वाले पानी में आप 1 चम्मच के करीब ये डिश वॉश सोप मिला लीजिए, लिक्विड सोप मिला लीजिए या फिर सर्फ मिला लीजिए। दोनों ही बहुत ही अच्छा होता है। मिलीबग्स के ऊपरी परत को पहले ये हटाते हैं, उसके बाद उस पौधे पर दोबारा मिलीबग्स नहीं आता है, ये भी देखा है मैंने। आप चाहें तो इसमें 3-4 बूंद नीम ऑयल का ड्रॉप भी मिला सकते हैं और तब इसका स्प्रे करेंगे। सिर्फ इस बात का ध्यान रखेंगे कि स्प्रे या तो मॉर्निंग में कर दीजिए या इवनिंग में। दोपहर की धूप में स्प्रे नहीं करना है। जब कभी आप अपने पौधे की कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो इवनिंग और मॉर्निंग का टाइम ठीक रहता है, फिर 24 घंटे बाद धूप दीजिए। नेक्स्ट जो उपाय है ये मैं पहले बता देती हूँ, ये किसी भी मेडिकल के शॉप पे मिल जाएगा और यह है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है एक बेहतरीन कीटाणुनाशक होता है और ऑक्सीजन बूस्टर होता है। यह जड़ों को सड़ने से भी बचाता है। इस लिक्विड को आधा चम्मच आप पानी में डालिए और अपने पौधों पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। कोशिश कीजिए 10 से 12 दिनों के बाद ही इसे रिपीट करें यदि आप मिलीबग्स के ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला उपाय एक चीज़ बताती हूँ, कई लोग पूछते हैं कि मिलीबग्स क्यों हो जाता है। देखिए, गुड़हल के पौधे पर मिलीबग्स का अटैक मैं समझती हूँ कि तभी होता है जब आपका पौधा कमज़ोर होता है, पौधे को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़, पौधे में लगातार आप पानी डाल रहे हैं, जड़ें सूख नहीं रही हैं तो वहाँ से फंगस क्रिएट होता है और ठंडक लेने के लिए चींटियाँ आती हैं। चींटियाँ ही मिलीबग्स को फैलाती हैं, तो चींटियों को आने से पहले रोकना है। अगली चीज़, पौधे पर जो मैं हमेशा बताती हूँ कि मिट्टी की गुड़ाई करते रहिए, उसका ये भी फ़ायदा है कि जब आप गुड़ाई करते हैं तो जड़ों तक फंगस नहीं जाता, मिट्टी उलट पलट होती रहती है, धूप अच्छे से लगता है और मिट्टी के ऊपर कोई एक परत नहीं जमती। गुड़ाई करने रहने से चींटियाँ अपना घर नहीं बनाती हैं और उसके बाद मिलीबग्स का अटैक नहीं होता है। तो पौधे में गुड़ाई ज़रूरी है, धूप ज़रूरी है और पानी का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। नहीं तो कभी भी स्टेम इस तरीके से मोटी नहीं होगी और रोज़ रोज़ आप खरीदते रहेंगे गुड़हल और वो सूखता ही जाएगा। मिलीबग्स तो आपके पौधे का पूरा रस चूस लेता है और फिर आपका पौधा जो है मरने ही लगता है। अब आपको करना क्या है, आपके घर में कोई भी एक्सपायर्ड गोली पड़ी है, आयरन की है, कोई भी टैबलेट है, इसको पानी में घोलिए और घोलने के बाद अच्छे से घुल जाए तो इसको आप छान लीजिए और स्प्रे बॉटल में भर के मिलीबग्स वाले जगह पे जड़ों के पास अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। इसका इतना फ़ायदा कि आपका पौधा स्वस्थ भी रहेगा और मिलीबग्स का अटैक भी नहीं होगा। ये जो गोली है एक्सपायर्ड हो सकती है, नहीं भी एक्सपायर्ड है, फ्रेश गोली है तब भी ले सकते हैं। ये टैबलेट आयरन की या मल्टीविटामिन की हो सकती है। मैं मल्टीविटामिन वाला एक टैबलेट यूज़ कर रही हूँ लेकिन ये एक्सपायर्ड है। कई बार इसको मिट्टी में इस तरीके से दबाकर छोड़ने से ये धीरे धीरे मिट्टी में घुलने लगता है और अपना असर दिखाता है। लेकिन मिलीबग्स का अटैक ज़्यादा है तो फिर मैं यही सजेस्ट करूंगी कि पानी में अच्छे से घोलिए, फिर छान करके और फिर स्प्रे बॉटल में भरिए और मिलीबग्स वाले जगह पे अच्छे से स्प्रे कर दीजिए जैसे मैंने आपको बताया है। इनमें
सारे उपाय बताए, इनमें से कौन सा उपाय आपके लिए सबसे ज़्यादा कारगर रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा है, ये ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि मिलीबग्स का अटैक है, इसका कुछ उपाय बताइए, तो मैंने कोशिश किया है बहुत सारे उपाय को शेयर करने का। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत मेहनत से बनाया यार, अच्छे से पूरा वीडियो देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।